Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of economics, business studies and accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 2। हमने कंसेप्ट समझा था अच्छे से, बहुत अच्छे से, जो हमारे चैप्टर नंबर 3, 4, 5 सब में काम आने वाला है। उसके बाद में हमने देखा था जब भी चेंज इन पीएसआर होगा तो हमको 5 स्टेप करने की जरूरत है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हमने बहुत अच्छे से उसकी क्लास करी, सारे क्वेश्चंस करे। स्टेप नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है, कितने तरीके की होती है, उसके वैल्यूएशन के मेथड्स क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, पूरी चीज हम ढंग से अच्छे से कवर करके आ चुके हैं क्वेश्चंस के साथ में। नाउ स्टेप नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। बेटा रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कंसेप्ट में आप क्लास नंबर 1 में ही समझा दिया था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हमने बनाई थी हमारी पार्टनरशिप फर्म 11th पास चाय वाला कैफे, जहां 3 पार्टनर्स थे, मैं, आप और आपकी जान। हमने बहुत मेहनत करी थी, हमारा नाम हो गया था और मैं नए पार्टनर को लेके आ रहा था। मैं नए पार्टनर अश्नील ग्रोवर को लेके आ रहा था और आप मुझसे नाराज हो गए थे कि सर अश्नील ग्रोवर का हमारे इस रिजर्व्स में उसका क्या हिस्सा है। मैं आपको बोला थोड़ा डिटेल में समझाओ, मेरे को अकाउंट्स की समझ कम है। आप बोले कि सर ये जो रिजर्व्स है, हमारे यहां पे जितने भी रिजर्व्स आते हैं ये सारे होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मैंने कहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? बोले सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं। सर हमारे पी एंड एल अकाउंट में ये जो प्रॉफिट आया है, हमारे पी एंड एल अकाउंट में जो ये नेट प्रॉफिट आया है, सर हम इसके 2 काम कर सकते हैं। या तो हम कर लेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट हमारे बीच में, या तो हम तीनों पार्टनर इसको अपने आप पास में बांट लेंगे हमारे पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या हम इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ देंगे, यानी कि रिजर्व्स में डाल देंगे, या फिर हम इस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व्स में डाल देंगे कि भाई कल को हमको कोई एक्सपेंशन की जरूरत है, किसी भी काम की जरूरत है, तो कुछ पैसा रिजर्व में रख देते हैं कि हमारे बिजनेस को और आगे बढ़े। सर अगर हम इसको पैसे को रिजर्व्स में नहीं डालते, अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं छोड़ते, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारे पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सर अभी भी ये रिजर्व्स का पैसा पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटना चाहिए। मैंने कहा बात तो तुम्हारी एकदम सही है, और केवल एडमिशन के टाइम पे भी नहीं, कि टाइम पे ही नहीं, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कौन से केसेस थे? पहला केस चेंज इन पीएसआर, दूसरा एडमिशन, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, या फिर अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इन पांचों केस में जब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करने की जरूरत है। तो ये जो रिजर्व्स है बेटा, ये जो रिजर्व्स बैलेंस शीट में आ रहे हैं, ये पुराने पार्टनर्स के हैं और ये बटने चाहिए पुराने रेशियो में ही। नए रेशियो का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अगर ये रिजर्व में नहीं जाता तो डिस्ट्रीब्यूट होता हमारे पुराने रेशियो में। तो आओ, मैंने आपकी बात सुनी, चाहे एडमिशन हो चाहे चेंज इन पीएसआर हो। हमने चेंज इन पीएसआर करा था, आपकी जान बोली थी कि जान अब से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 नहीं हो गए, 1:1:1 करो। हमने चेंज इन पीएसआर करा था, तो मैंने बोला था कि ये जो रिजर्व्स है जो बटने चाहिए थे 3:2:1 में, ये उसी रेशियो में बटेंगे। तो जो भी हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व्स होंगे, जो भी हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व्स, पी एंड एल अकाउंट उधर पड़ा हुआ होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे के सारे बांटो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। किस रेशियो में? सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि अगर ये रिजर्व्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होते इस ही रेशियो में। अब
ये तो वो रिजर्व्स है बेटा जो हमारी लायबिलिटीज के साइड पे है, जो प्रॉफिट से हमारे रिजर्व्स में ट्रांसफर हुए हैं। कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं आपके, जैसे लायबिलिटीज साइड पे ये जो रिजर्व्स पड़े हैं बेटा, ये ऐसे ही असेट साइड पे लॉसेस भी आ सकते हैं। नेट प्रॉफिट तो चले गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, या फिर आ गया था हमारे रिजर्व्स में। कभी कभार जो नेट लॉस हो तो नेट लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर वो असेट साइड में आ जाता है अक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम से, या फिर वो असेट साइड में आ जाता है अक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम से। तो ये लॉस, ये रिजर्व्स, ये प्रॉफिट आपका हुआ है पुराने पार्टनर्स का पुराने रेशियो में, तो ये अक्यूमुलेटेड लॉस भी आपका ही होना चाहिए। तो जितने भी रिजर्व्स है उनको भी हम बांट देंगे, और जो भी लॉसेस है असेट साइड में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो लॉसेस भी तुम्हारे। प्रॉफिट पुराना तुम्हारा है ओल्ड पीएसआर में, तो पुराने लॉसेस भी तुम्हारे हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका सस्पेंस है, ये आपका सस्पेंस है। आगे जोड़ देके ये तीनों की तीनों चीजें आपको समझाने वाला हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ में क्या करना है, इस रिजर्व के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 हर जगह काम आपके आ जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया जो मेन कंसेप्ट था। चलो आओ बेटा एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि हम रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है बेटा। सिस्टम ले आते हैं अपना, टाइम लगेगा इसको आने में। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ठीक है सर। 1 अप्रैल 2022 को दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। पहले इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था सर? इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2 का। अब ये सर चेंज कर रहे हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये कर रहे हैं 1:1, इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो सर ऑन दैट डेट देयर बुक शोड फॉलोइंग आइटम्स: पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यानी कि ये है बेटा लॉस। ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये आपको दिखेगा अपने असेट साइड में। ये लास्ट वाला पॉइंट बेटा आपको दिखेगा असेट साइड में, बाकी सारे आपको दिखेंगे लायबिलिटी साइड में। तो आप लोगों को पता है कि सर ये पुराने रिजर्व्स है, पुराने लॉसेज है, ये बटेंगे भी पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आओ बेटा, हमको कुछ भी नहीं करना, जो भी हमारे रिजर्व्स है उनको ट्रांसफर कर दो, जिनके वो हैं उन्हीं को वो दे दो। जो लागत वो तेरा, मेरा क्या लागत, क्या बोलते हैं उसको, जो है सब तेरा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर है एक्स वाई जेड, इनके रेशियो में, इनके रेशियो में हम बांट देंगे बेटा पुराने रेशियो में, टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। राइटिंग को इग्नोर करना बेटा, बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, मजे मत लेने लग जाना कि सर क्या राइटिंग है आपकी, सुभान अल्लाह। ऐसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है भाई। 1,20,000, 45,000 और हमारा 60,000। बेटा इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो आप भी अपने कैलकुलेटर के ऊपर। 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000, ये 2,25,000 बटना चाहिए इन तीन पार्टनर्स में। किस रेशो में? 1:1:1 में? नहीं सर, पुराने रेशियो में, क्योंकि ये सारे पुराने प्रॉफिट्स है, तो पुराने पार्टनर्स में बांटो, पुराने रेशियो में। इसको बांटोगे सर आप 4:3:2 के रेशियो में, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए हुए हमारे एक्स के, 75,000 हमारे वाई के, और 50,000 रुपए हो गए हमारे जेड के। हमने बांट दिए बेटा पुराने प्रॉफिट्स। ये जो पुराना लॉस है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी देना पड़ेगा भाई। जब तुमने प्रॉफिट्स आपस में बांट लिए पुराने रेशियो में, तो लॉस क्या तुम बेचारे नए पार्टनर के लिए छोड़ोगे? लॉस भी तुम्हारा है।
तो ठीक है, चलो सर लॉस भी ले लेते हैं। जब प्रॉफिट्स ले लिए तो इस लॉस को बांटने में क्या दिक्कत है। टू अर्न इज ह्यूमन। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। किस रेशो में सर? वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कितनी बार बताएंगे सर आपको, बार बार कह रहे हैं ओल्ड में ही बांटना है क्योंकि ये पुरानों का है, ये पुरानों का है, नयों का इसमें क्या लेना देना है सर। पुराने रेशो में बांटो और आगे बढ़ो, हो जाएगा आपका क्वेश्चन